राधे राधे दोस्तों, होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है पारिवारिक संसाधन एवं मानवीय एवं गैर मानवीय संसाधन है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है उसको आज हम लोग देखेंगे, जो विविध एग्जाम में पूछा गया है। तो यूपी टीजीटी में एक पूछा है कि पारिवारिक परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया गया। तो परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो मुंडेल द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर होगा मुंडेल द्वारा। तो इसका आंसर ए होगा, मुंडेल द्वारा। तो मुंडेल ने क्या कहा है? मुंडेल ने परिवर्तन के वर्ग का विचार किसी भी कार्य को बिना प्रयोगशाला विधि के किस प्रकार करना ही कार्य है। तो कार्य सरलीकरण की उदाहरण 1940 में मारवी मुंडेल ने दिया था। किसने दिया था? मारवी मुंडेल ने 1940 में दिया था। तो उनके द्वारा पार्ड्यू विश्वविद्यालय में बताई गई थी कि जिससे उन्होंने सभी सरलीकरण के उदाहरणों को 5 समूहों में वर्गीकृत किया था। इन्होंने पार्ड्यू विश्वविद्यालय में बताई गई थी जिसमें उन्होंने सभी सरलीकरण को उदाहरण रूप से 5 समूहों में विभाजित किया था, तो वर्गीकृत किया था। जिसमें पहला है हाथ एवं शरीर की गति में परिवर्तन तथा कार्य और संग्रहीकरण एवं उपकरण में परिवर्तन होता है। उत्पाद में परिवर्तन दूसरा है, अंतिम उत्पाद एवं में परिवर्तन, फिर लास्ट में कच्चे माल में परिवर्तन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है। निकिल एवं डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन कौन सा है? तो मानवीय संसाधन जो है कि निकिल डार्सी ने जो कि समय को अमानवीय बताया और ग्रास एवं केंडल ने समय को मानवीय बताया है। तो जहां समय है समझिए कि वह मानवीय नहीं है। तो समय इसमें भी है और इसमें भी है। तो कुशल, ज्ञान एवं शक्ति जो कि मानवीय है। तो इसका आंसर बी होगा, मानवीय संसाधन है। तो निकिल एवं डार्सी ने संसाधन को मानवीय एवं अनमानवीय समूहों में वर्गीकृत किया है, किंतु उन्होंने समय को अमानवीय साधन माना है। इनके अनुसार साधन इस प्रकार है: मानवीय संसाधन योग्यताएं, कौशल, अभिव्यक्ति शक्ति, ज्ञान, कुशलताएं, ये सब मानवीय संसाधन है। अमानवीय संसाधन जो है कि समय, धन, वस्तुएं, यह अमानवीय संसाधन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकिल एवं डार्सी के अनुसार समय अमानवीय संसाधन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि पारिवारिक संसाधन के प्रकार हैं। पारिवारिक संसाधन के क्या प्रकार हैं? तो पारिवारिक संसाधन के 2 प्रकार हैं, जिसमें मानवीय एवं अमानवीय संसाधन है। तो इसका आंसर ए सही हो, पारिवारिक संसाधन है। तो ग्रास एवं केंडल ने संसाधन को मानवीय तथा अमानवीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया है। इन्होंने समय को मानवीय माना है तथा निकिल एवं डार्सी ने संसाधन को मानवीय और अमानवीय समूहों में वर्गीकृत किया है। इन्होंने समय को अमानवीय माना है। किसने माना है मानवीय समय को? तो निकिल एवं डार्सी ने माना है, जो कि ग्रास एवं केंडल ने मानवीय माना है समय को। तो संसाधनों का वर्गीकरण में मानवीय संसाधन में समय, शक्ति, रुचि, कौशल, ज्ञान, अभिवृत्ति होता। अमानवीय संसाधन में धन, पुस्तक, उद्यान, जिसे छुआ जा सकता है, तो वह जो है कि अमानवीय संसाधन है, और जिसे नहीं छुआ जा सकता है तो वह मानवीय संसाधन है। तो योग्यता कौन सा साधन है? तो योग्यता कौन सा साधन है? तो योग्यता जो है कि एक मानवीय साधन है। तो इसका आंसर ए होगा, मानवीय साधन है। तो संसाधन 2 प्रकार के, वही फिर से रिपीट किया है। तो हम आप आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित में से क्या अमानवीय संसाधन नहीं है? तो इसमें पूछा है क्या अमानवीय संसाधन नहीं है। तो समय मानवीय है, धन जो है कि अमानवीय है, संपत्ति, माल और समय, समय जो कि मानवीय है, और इसमें पूछा है कि अमानवीय संसाधन नहीं है। तो धन, संपत्ति, माल, समय, ऊर्जा, तो जो कि यह मानवीय है, यह तीनों मानवीय है। मानवीय संबंध की समय भी मानवीय है, पर निकिल एवं डार्सी के अनुसार तो ऊर्जा भी मानवीय है। तो अगर सोचा जाए तो निकिल एवं डार्सी ने समय को मानवीय बताया है, अमानवीय बताया है, तो ऊर्जा पर टिक लगाएंगे। तो ए सही होगा, ए सही है।
तो निम्नलिखित में से ऊर्जा अमानवीय संसाधन नहीं है। गृह प्रबंधन में संसाधन दो प्रकार के होते हैं, मानवीय अमानवीय। ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति व्यक्ति अंदर से होती है, व्यक्ति के अंदर से होती है या व्यक्ति में निहित होती है, मानवीय संसाधन कहते हैं। ऐसे संसाधन को ना तो देखा जा सकता है और ना छुआ जा सकता है, जैसे ज्ञान, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता, ऊर्जा, अभिव्यक्ति, ईमानदारी, कौशल आदि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु उपयोग नहीं किए गए हैं कहलाते हैं। तो वह जो है कि रिजर्वर या भंडार या विकसित संसाधन या संभावित संसाधन। तो वह संभावित संसाधन होता है, तो इसका आंसर डी होगा। वह संसाधन जो वातावरण में उपस्थित है किंतु प्रयोग नहीं किए गए हैं वह संभावित संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए संसाधनों को सूची 2 में दिए गए उदाहरणों के साथ सम्मिलित करना है। तो सूची 1 में दिए गए संसाधनों को सूची 2 में दिए गए संसाधनों का सम्मिलित करना है। तो व्यक्तिक संसाधन, इसमें संसाधन दिया गया है, सूची 1 में संसाधन है और सूची 2 में उदाहरण है। तो व्यक्तिक संसाधन किससे संबंधित है? व्यक्तिक संसाधन जो कि रचनात्मक ज्ञान से संबंधित है, इसका चौथा हो जाएगा रचनात्मक ज्ञान से संबंधित है। और मित्र संसाधन, मित्र संसाधन जो कि सामाजिक संबंध मित्रता से है, सामाजिक संबंध मित्रता से। और सामुदायिक संसाधन किससे संबंधित है? सामुदायिक संसाधन जो कि बैंक विद्यालय से है, सामुदायिक संसाधन बैंक विद्यालय से है। और पारिवारिक संसाधन, पारिवारिक संसाधन जो कि घर उपकरण से है, पारिवारिक संसाधन घर उपकरण से है। तो व्यक्तिक संसाधन रचनात्मक ज्ञान से है, मित्र संसाधन सामाजिक संबंध मित्रता से है, सामुदायिक संसाधन जो है कि बैंक विद्यालय से, जिसमें समुदाय सभी समुदाय को रहता है बैंक खाता। तो और पारिवारिक संसाधन जो कि घर उपकरण से है। तो पहले का जो है कि चौथा है, दूसरे का पहला, चौथा दूसरा, पांचवा पहला, चौथा दूसरा पांचवा पहला, चौथा पहला पांचवा। तो इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो व्यक्तिक संसाधन रचनात्मक ज्ञान से है, और मित्र संसाधन सामाजिक संबंध मित्रता से है, सामुदायिक संबंध बैंक विद्यालय, पारिवारिक संसाधन घर उपकरण से है। पूछा है कि योग्यता और कौशल यह संसाधन के उदाहरण है। तो योग्यता और कौशल किसका उदाहरण है? तो यह व्यक्तिक, यह संसाधन जो है कि व्यक्तिक संसाधन, जिसका आंसर बी सही होगा, व्यक्तिक संसाधन। तो योग्यता और कौशल यह व्यक्तिक संसाधन के उदाहरण है। विशेष क्षमता की परिभाषा किसी विशेष विषय की किसी व्यक्ति की क्षमता, जैसे संगीत या गति या किसी विशेष कार्य में जैसे कि याद रखना, उसकी समान वृद्धि की विपरीत होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि समुदाय संसाधन का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? समुदाय संसाधन का एक उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें जो है कि पानी, समय, धन, कौशल। तो समुदाय संसाधन का एक उदाहरण है, तो इसमें पानी जो है कि समुदाय संसाधन का एक उदाहरण है। समय जो कि सबके लिए है, तो इसका है ए सही होगा, पानी समुदाय संसाधन का उदाहरण है। तो समुदाय संसाधन एक ऐसा उदाहरण है, उदाहरण पानी है। मानव जीवन के लिए जल का भी उतना ही महत्व जितना वायु का, जिस प्रकार मानव वायु के बिना जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार जल का अभाव में ही मानव कुछ ही समय तक जीवित कर सकता है, और जल न मिलने पर वह शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार पानी एक सामुदायिक संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल है केवल एक को छोड़कर। तो पारिवारिक संसाधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल है, इसमें केवल एक को छोड़कर व्यक्ति की अंतर्निर्भरता ये शामिल है। गतिशील वातावरण होता है, परिवार के लोगों की बुनियादी जरूरतों पूरा करने का प्रयास है। तो इसका आंसर सी हो, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन में निम्नलिखित सभी अवधारणाएं शामिल है, केवल एक को छोड़ वैश्विक बौद्धिक अदला
बदली प्रणाली की समझ, तो यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय संसाधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं, मानवीय संसाधन जो कि अमानवीय संसाधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं, तो वह पारकर है, उपभोक्ता केंद्र है, पुस्तकालय है, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी है, तो इसका आंसर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। अमानवीय संसाधन जो कि सामाजिक सुविधाओं के अंदर आते हैं वे निम्नलिखित हैं, पारकर, उपभोक्ता केंद्र, पुस्तकालय आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसाधन है, तो संसाधन जो कि सीमित है, तो इसका आंसर ए होगा, संसाधन सीमित है। समय एक बहुमूल्य साधन है, तो समय एक बहुमूल्य साधन है जो निहित है, अर्जित है, गैर मानवीय एवं मानवीय है, तो समय एक जो है कि बहुमूल्य साधन, तो यह एक मानवीय है, तो मानवीय, इसका आंसर सी सही होगा। अगर निखिल एवं डार्सी के अनुसार पूछे तो यह अमानवीय का आएगा समय संसाधन। तो स्रोत अथवा संसाधन, स्रोत अथवा संसाधन पर सिर्फ तभी ध्यान दिया जाता है जब वह वर्तमान संबंध में उपलब्ध है और उन्हें स्वीकार किया जाता है, तो यह जो है कि असत्य है। वह स्रोत या संसाधन जिसकी सहायता वर्तमान में कई उपयोगिता नहीं हो सकती परंतु जिसके भावी उपयोग की संभावना है उसे संसाधन नहीं समझा जा सकता है, तो ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों गलत हैं, तो इसका आंसर डी होगा। प्रबंधन के व्यवस्था उपागम के प्रबंध की उपलब्धता में मांग के स्रोत और आगमन के संसाधन कौन से हैं? मांग के स्रोत और आगमन के संसाधन इसमें से कौन सा है? तो पहले आएगा, पहले जो कि वृष्टि आवास में घटनाएं आएंगी, वृष्टि आवास में घटनाएं आएंगी, फिर जो कि पारिवारिक लक्ष्य होगा दूसरे नंबर में, फिर जो कि पारिवारिक वस्तु एवं सेवाएं आएंगी, पारिवारिक वस्तु एवं सेवाएं आएंगी, सेवाएं आएगी आएंगी फिर उसके बाद समष्टि आवास घटनाएं आएगा, समष्टि आवास घटनाएं आएगा आएगा। तो प्रबंधन की व्यवस्था उपागम के प्रबंध की उपलब्धता में मांग के स्रोत और आगमनों के माध्यम से कौन से हैं? तो व्यष्टि आवास घटनाएं, पारिवारिक लक्ष्य, परिवार की वस्तुएं सेवाएं, समष्टि आवास में घटनाएं, तो 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4, 1 2 3 नहीं, 1 2 4 होगा, 1 2 4 5 होगा, तो इसका आंसर सी सही होगा। तो प्रबंधन की व्यवस्था उपागम की प्रबंध की उपव्यवस्था में मांग के स्रोत और आगतों के संसाधन में निम्नलिखित शामिल है, व्यष्टि आवास में घटनाएं, पारिवारिक लक्ष्य, परिवार की वस्तुएं तथा सेवाएं, समष्टि आवास में घटनाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संसाधनों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित संसाधनों को सम्मिलित करना है। व्यक्तिगत संसाधन, तो व्यक्तिगत संसाधन किससे संबंधित है? तो व्यक्तिगत संसाधन जो कि व्यक्तिगत संसाधन जो कि धन से संबंधित है, व्यक्तिगत संसाधन जो कि धन से संबंधित है। और पारिवारिक संसाधन, पारिवारिक संसाधन, पारिवारिक संसाधन घर से संबंधित है। और जो कि सामुदायिक विकास, सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन जो कि वन है, समुदाय से संबंधित है। पर्यावरणीय संसाधन, पर्यावरणीय संसाधन ऊर्जा से संबंधित है। तो पहले का छठवां छठवां पहला तीसरा चौथा, छठवां पहला तीसरा चौथा, छठवां पहला तीसरा चौथा, तो इसका आंसर डी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 में दिए गए सूची 2 को सम्मिलित करना है।
सूची 1 में स्थानांतरण करना उपलब्धता है, तो स्थानांतरण करना उपलब्धता किससे संबंधित है, तो यह उपलब्ध संसाधन को करना है, उपलब्ध संसाधन का, हाँ, उपलब्ध संसाधन को कम करना है, तो उपलब्ध संसाधन को कम करना है, तो इसका संबंध जो है कि इसका संबंध तीसरे से है, उपलब्ध संसाधनों को करना है, और उत्पादन करना अतिरिक्त संसाधनों का सृजन है, उत्पादन करने में अतिरिक्त संसाधनों का सृजन है, और निवेश करना जो कि निवेश करना संसाधनों की उपलब्धता का उपयोग है, संसाधनों की उपलब्धता का उपयोग है, और विनिमय लेन देन जो कि संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन है, संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन है, तो इसका यह हो गया। तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा, तीसरा चौथा है, और निवेश करना का संबंध संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन, तो इसका पहला है, तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। स्थानांतरण करना उपलब्ध संसाधनों को कम करना है, उत्पाद करना अतिरिक्त संसाधनों को सृजन करना है, निवेश करना संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन, और विनिमय लेन देन संसाधनों की उपलब्धता का समायोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ए कह रहा है कि निर्धनता अनिवार्यतः सामाजिक परिदृश्य है और केवल गुण रूप से ही भीतर सदृश्य है, तो यह सही है, यह जो कि सत्य है, और निर्धनता सामाजिक आर्थिक परिदृश्य जिससे समाज को उपलब्ध संसाधन कुछ ही इच्छाओं को करने के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि जरूरतों की मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं होती है, तो यह भी सत्य है, तो ए और आर दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर जो है कि क्या होगा, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, सूची 1 में दिए गए सूची 2 का मिलान करना है, तो मानवीय संसाधन किससे संबंधित, मानवीय संसाधन जो कि अगोचर से संबंधित है, मानवीय संसाधन अगोचर से संबंधित है, तो इसका चौथा होगा संसाधन का संबंध जो कि अंतर संबंधी है, संसाधन का संबंध अंतर संबंधित है, नेमीय निर्णयता का संबंध पुनः घटित होती है, और अनुपात का स्वर्णिम आयताकार होता है, अनुपात का स्वर्णिम आयताकार होता है, तो पहले का चौथा, दूसरे का पहला, चौथा पहला दूसरा तीसरा, चौथा पहला दूसरा तीसरा, तो इसका आंसर ए सही होगा। मानवीय संसाधन अगोचर, संसाधन अंतर संबंधी है, नेमी निर्णय पुनः घटित होना, और अनुपात जो है कि पूर्ण निर्मित आयताकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मानव संसाधन के प्रकार हैं, इनमें से कौन से मानव संसाधन के प्रकार है, तो ज्ञान है, दृष्टिकोण है, बुद्धि है, तो ज्ञान, दृष्टिकोण, बुद्धि है जो कि मानवीय संसाधन है, और बैंक मिट्टी जो कि अमानवीय संसाधन, तो पहला तीसरा चौथा, पहला तीसरा चौथा, तो इसका आंसर बी सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, TQM में निम्नलिखित उप प्रणाली होता है, TQM में निम्नलिखित उप प्रणाली होता है, तो इसमें निम्नलिखित उप प्रणाली में क्या होगा कि मानवीय संसाधन विकास को फोकस शून्य बजट पूछा है कि TQM में निम्नलिखित उप प्रणाली होती है,
तो निम्नलिखित उपप्रणाली होती है तो मानव संसाधन विकास होता है और ग्राफ फोकस होता है और लास्ट में जो कि प्रचलनों संबंधित नीतिगत उपाय होता है। तो प्रचलनों संबंधित नीतिगत उपाय होता है तो पहला, दूसरा, छठवां और सबसे लास्ट में कुल कर्मचारी भागीदारी होता है। कुल कर्मचारी भागीदारी होता है। तो पहला, दूसरा, छठवां, पांचवां, पहला, दूसरा, छठवां, पांचवां, तो इसका आंसर बी होगा सत्य। तो TQM में निम्नलिखित उप प्रणाली होते हैं मानव संसाधन विकास, ग्राफ फोकस, प्राचलनों संबंधित नीतिगत उपागम होता है, कुल कर्मचारी भागीदारी होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ज़बर्ग के उत्प्रेरक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से उत्प्रेरक से हम सूचीबद्ध हैं? हर्ज़बर्ग के उत्प्रेरक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से उत्प्रेरक सूचीबद्ध है? तो सूचीबद्ध में पहला आएगा जो कि हर्ज़बर्ग के उत्प्रेरक सिद्धांत में चुनौतीपूर्ण कार्य, नौकरी, विभाग, मान्यता आदि उत्प्रेरक सूचीबद्ध हैं। तो क्या है? चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, नौकरी में विकास, मान्यता, तो यह सब उत्प्रेरक सूचीबद्ध है। तो इसका आंसर सी सही होगा। तो हर्ज के उत्प्रेरक सिद्धांत में चुनौतीपूर्ण कार्य, नौकरी में विकास, मान्यता आदि उत्प्रेरक सूचीबद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित अनुभवों को एडलर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार पिरामिड ऊपर की ओर व्यवस्थित करते हैं। तो पिरामिड ऊपर को व्यवस्थित करना, तो पहले ऊपर क्या होगा? उद्देश्य परक अनुभवों का अपवर्तन, उद्देश्य परक अनुभवों का अपवर्तन होता नहीं, सॉरी, निम्नलिखित अधिगम अनुभवों को एडलर डेल के अनुभव शंकु के अनुसार पिरामिड में बैठाना है। तो पहले होगा उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का उत्प्रेरक, तो उद्देश्यपूर्ण अनुभवों का उत्प्रेरक होगा। फिर जो है कि नए प्राप्त अनुभव होता है, नए प्राप्त अनुभव होता है और फिर नाटकीय अनुभव होता है, नाटकीय अनुभव होता है। फिर जो है कि प्रदर्शनी करना होता है, प्रदर्शनी करना होता है। लास्ट में क्षेत्र दौरा, लास्ट में क्षेत्र दौरा होता है, नहीं, क्षेत्र दौरा लास्ट में प्रदर्शन होता है। तो पहला क्या है? चौथा छठवां नए प्राप्त अनुभव, छठवां, चौथा, तीसरा, चौथा, तीसरा, तो इसका आंसर क्या होगा सही? तो इसका आंसर सी सही होगा। चौथा, छठवां, पहला, पांचवा, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर सी सत्य होगा, सी सत्य होगा, सी सत्य होगा। एडलर डेल के अनुसार अनुभव शंकु के पिरामिड से ऊपर की ओर जाता है और फिर नीचे की ओर आता है। तो ऊपर की ओर और व्यवस्थित अनुभव शंकु है। उद्देश्य परक अनुभव का अपवर्तन, नए प्राप्त अनुभव, नाटकीय अनुभव, प्रदर्शनी करना, क्षेत्र दौरा, प्रदर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानवीय संसाधन है? इसमें से कौन सा एक मानवीय संसाधन है? सीमांत लाभ, स्थान, जल। तो मानवीय संसाधन समय है, तो इसका आंसर सी सही होगा। जल नहीं है, ना ही स्थान, ना ही सीमांत लाभ होता है। तो निम्नलिखित समय एक मानवीय संसाधन ग्रास एवं गैंडर के साधनों में मानवीय और अमानवीय संसाधनों के रूप में वर्गीकृत किया गया, जिससे उन्होंने मानवीय संसाधनों की व्यवस्था पर अधिक बल दिया, और अर्थात ऐसे साधन जो व्यक्ति में पाए जाते हैं मानव संसाधन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से क्या अंतर संबंधित है? इनमें से क्या अंतर वैयक्तिक मानव संसाधन है? तो अंतर वैयक्तिक मानव संसाधन क्या है? तो उद्यान, विद्यालय, जल परिवहन, ये सभी नहीं है। कौशल, वृत्ति ज्ञान, तो इसका आंसर बी सही होगा, यह है बी। तो पर्यवेक्षण का एक ऐसा समुच्चय जो विशिष्ट समय, सामान्य समय अंतरालों पर किया जाता है, तो यह समय श्रृंखला या अंतर संबंध मध्य
नमूना कारकत्व बी होगा अंत श्रृंखला, समय श्रृंखला। तो पर्यवेक्षण का एक ऐसा समुच्चय जो विशिष्ट समय समान अंतरालों पर समय श्रृंखला पर लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे परिवार के संसाधन को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है? परिवार के संसाधन को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। तो लक्ष्यों को सावधानी पूर्वक संचयन। पहले कैसे बढ़ाया जाएगा? जो कि लक्ष्यों का जो है कि नहीं, लक्ष्यों का सर्वाधिक पूर्वक चयन तो ये होगा। फिर जो कि सकारात्मक प्रवृत्ति और सकारात्मक प्रवृत्ति समुदाय के कार्य आदि, समुदाय के कार्य सकारात्मक वृत्ति मीडिया के कार्य। निम्नलिखित में से निम्न प्रकार के संसाधन को अधिकतम बढ़ाया जा सकता है। होता है पहला, लक्ष्यों का सावधानी पूर्वक चयन, सकारात्मक प्रवृत्ति, महिला के कार्य आदि होते हैं। तो इसका आंसर पहला दूसरा डी, पहला दूसरा ए बी डी, ए बी डी। तो ए बी ई होगा। तो इसका आंसर जो कि सी सही होगा, इसका आंसर सी सही होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवार निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन है? इसमें कौन सा नहीं, सॉरी, खाली स्थान है। प्रबंधन निर्णय पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का नाम है। क्या? गृह परिवार प्रबंधन, यह पर्यावरण कौशल, परिवार प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया का बनाने की एक श्रृंखला का बना है। तो इसका आंसर जो है कि इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसका आंसर जो कि घर है, तो इसका आंसर घर होगा। इसका आंसर बी से होगा, घर। घर प्रबंधन निर्णयों पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मानवीय और गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है? तो इसमें गैर मानवीय संसाधन दोनों का उदाहरण है। तो ऊर्जा, कौशल, रुचि, क्षमता। तो ऊर्जा है, तो इसका आंसर ए होगा। एक संसाधन है जो हम सब साझा करते हैं, हालांकि यह वो है जिसके प्रति हम सामान्यतः लापरवाह हैं। तो वह समय, जल, ऊर्जा, धन। तो इसका आंसर ये होगा, धन होगा। मानव, नेक्स्ट क्वेश्चन खाली स्थान दिया गया है। मानव वृत्त स्तर पर वह समुदाय द्वारा वर्गीकृत नहीं है। तो समुदाय द्वारा वर्गीकृत नहीं, परंपरागत, ना तो ए ना तो डी, परिवर्तन, ना तो ए ना तो डी। तो मानव वृहद स्तर पर समुदाय द्वारा विभक्तित नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, परिवर्तनशील। तो इसका आंसर डी होगा, परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन कर रहा है कि कामकाजी महिलाओं के समय और ऊर्जा की मांग विभिन्न पारिवारिक जीवन चक्र में एक तरह की है। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन और जटिल है। लेकिन ए गलत है और आर सही है। तो इसका आंसर देखते हैं। ए गलत है और आर सही है। तो इसका आंसर सी होगा, ए गलत और आर सही है। पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं पर ध्यान दिए बिना समय प्रबंधन की तुलना में ऊर्जा प्रबंधन अत्यधिक कठिन और जटिल है, अतः विकल्प आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 कौशल पद्धतियों के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्गीकृत होता है। किसी 3 प्रबंधन शैलियों में क्या है? 3 प्रबंधन शैलियों में
प्रबंधन। 3 कौशल पद्धति के संदर्भ में प्रबंधन कौशल वर्गीकृत होता है। इसी प्रबंधन में मानवीय कौशल, वैचारिक कौशल और विपणन कौशल जैसे कौशल की आवश्यकता होती है। तो यह भी सत्य है। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं कौन सा है इसका आंसर। ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर बी होगा। 3 कौशल पद्धति के संदर्भ में प्रबंधकीय कौशल वर्गीकृत होता है क्योंकि किसी प्रबंधन में मानवीय कौशल, वैचारिक कौशल और विपणन कौशल जैसे कौशल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिवारिक परिकथन एक कह रहा है कि पारिवारिक बजट भविष्य के खर्चों को अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शित करने का एक तरीका है। तो यह सत्य है। यह उनको अपनी आमदनी के अंतर्गत जीने में मदद करता है। तो ए और आर दोनों सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा सही। इसका आंसर बी हो जाएगा सही। पारिवारिक बजट भविष्य के खर्चों का अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शित करने का एक तरीका है क्योंकि यह आपको अपनी आमदनी के अंतर्गत जीने की मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिकथन ये कह रहा है कि प्रचुर संसाधनों का होना तथा लक्ष्यों की अधिक प्राप्ति करना व्यवस्था के प्रति एक चुनौती है। तो प्रचुर संसाधनों का होना तथा लक्ष्यों की अधिक प्राप्ति करना व्यवस्था के लिए एक चुनौती है। तो यह सत्य है। और आगमन के घटना और उत्पादन को अधिकतम करना व्यवस्था का सार सिद्ध है। तो ए और आर दोनों सत्य है। ए और आर दोनों सत्य है, तो इसका आंसर सी सही होगा। प्रचुर संसाधनों का होना पारिवारिक लक्ष्यों की अवधि प्राप्ति करता है, व्यवस्था के लिए एक चुनौती नहीं, यह नियोजन का परिणाम है क्योंकि नियोजन जितना अच्छा होगा उनका ही लक्ष्यों की प्राप्ति अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए कह रहा है कि एक पारिवारिक बजट भविष्य में विभिन्न पदों पर होने वाले खर्चों का विस्तृत ब्यौरा है। तो यह जो कि सत्य है। यह परिवार की परिभाषित आय के अंतर्गत रहने में मदद करता है। यह भी सत्य। ए और आर दोनों सत्य, तो इसका आंसर बी होगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिवारिक छुपी आय के पहलुओं की पहचान कीजिए। परिवार की छुपी आय के पहलुओं की पहचान करना है तो पहले पहलू में आएगा सामुदायिक सुविधा आएगा। सामुदायिक सुविधा आएगा। फिर जो है कि सामुदायिक सुविधा, सौदा से होने वाली उपभोक्ता बचत होगा। फिर जो कि कार्यस्थल से प्राप्त फायदे। तो पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा तो इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा। ए सत्य है। तो पारिवारिक छुपी आय के में के पहलू है, पारिवारिक छुपी आय के पहलू है सामुदायिक सुविधाएं, सौदा से पहले होने वाली उपभोक्ता बचत, कार्यस्थल से प्राप्त फायदे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 में दिए गए सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो संसाधन का संबंध किससे है? तो संसाधन का संबंध वस्तु एवं मानवीय संसाधन से। संसाधन का संबंध वस्तु एवं संसाधन का संबंध किससे है? वस्तु एवं मानवीय संसाधन। तो इसका दूसरा मानवीय संसाधन क्या है? तो मानवीय संसाधन जो कि वस्तु एवं मानवीय योग्यता और निपुणता है। मानवीय संसाधन जो है कि योग्यता एवं निपुणता है। तो इसका पहला हो जाएगा। आर्थिक संसाधन, तो आर्थिक संसाधन ज्ञान, समय, सामुदायिक साधन है। आर्थिक संसाधन ज्ञान, समय, सामुदायिक शासन है। तो इसका चौथा हो जाएगा। आर्थिक संसाधन क्या है? तो आर्थिक संसाधन का संबंध ज्ञान, समय, सामुदायिक संसाधन से है। अमानवीय संसाधन क्या है? तो अमानवीय संसाधन जो है कि साकार संसाधन है। अमानवीय संसाधन जो है कि साकार संसाधन है। आर्थिक संसाधन का संबंध ज्ञान, समय, कौशल से है। और मानवीय संसाधन का संबंध योग्यता,
निपुणता से, योग्यता निपुणता से है। तो और इसका जो है कि साकार संसाधन से है। तो पहले का दूसरा पहला चौथा पांचवा, दूसरा पहला चौथा पांचवा, दूसरा पहला चौथा पांचवा, दूसरा पहला चौथा, तो इसका आंसर तीसरा होगा, बी हो जाएगा। सूची 1 में वस्तुएं हैं, तो संसाधन वस्तु एवं मानवीय संसाधन है, मानवीय योग्यता और निपुणता है, आर्थिक संसाधन ज्ञान समय अनुसंधानिक संसाधन है, अमानवीय संसाधन सरकार संसाधन है। तो सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2, तो सूची 1 में प्रभावशाली तत्व हैं। सूची 1 में प्रभावशाली तत्व में आएंगे प्रवृत्ति एवं रुचियां आएंगी। प्रवृत्ति एवं रुचियां प्रभावशाली तत्व में आएगा। और शारीरिक तत्व में मानव ऊर्जा आएगा, शारीरिक तत्व में मानव ऊर्जा आएगा। और जो कि बौद्धिक तत्व में सोच ज्ञान आएगा, बौद्धिक तत्व में सोच ज्ञान आएगा। और कलात्मक तत्व जो कि समय से है संबंधित। तो पहले का दूसरा तीसरा चौथा पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला, दूसरा तीसरा चौथा पहला, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, इसका आंसर सी सत्य हो जाएगा। तो मानवीय प्रभावशाली तत्व में प्रवृत्ति रुचि, शारीरिक तत्व में मानव ऊर्जा, बौद्धिक तत्व में सोच ज्ञान और कलात्मक तत्व में समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भौतिक संसाधन में टिकने वाले वस्तुएं हैं। तो भौतिक संसाधन में टिकने वाली वस्तुएं क्या है? तो भौतिक संसाधन में टिकने वाली वस्तुएं में आएगा समय, तो समय होगा, तो इसका आंसर डी होगा। तो इसका आंसर डी होगा। मानव पूंजी में विनियोग निम्न एक अतिरिक्त सभी किया जाता है। मानव पूंजी में विनियोग निम्न एक के अतिरिक्त सभी में किया जाता है। तो यह जो है कि बच्चों के कील ठोकना सिखाना, यह इसमें नहीं किया जाता। और पौष्टिक आहार क्रय करना, परोसना, मानवीय शिक्षा पर खर्च करना, टाइफाइड खरीदना, तो यह सभी जो है कि मानव पूंजी में निवेश के अतिरिक्त सभी में किया जाता है। तो इसका आंसर ए गलत है। मानवीय पूंजी में निवेश निम्न प्रकार किया जाता है: पौष्टिक आहार क्रम करना और परोसना, महाविद्यालय शिक्षा पर खर्च करना, टाइफाइड खरीदना आदि होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव संसाधन है? इनमें कौन सा एक मानव संसाधन है? तो मानव संसाधन में आएगा ऊर्जा होगा, समय होगा, ज्ञान होगा। यह तीनों जो है कि मानव संसाधन है, ये तीनों जो है कि मानव संसाधन है। और धन क्योंकि मानव संसाधन नहीं है, तो इसका आंसर सी सत्य हो जाएगा। तो मानव संसाधन में दो संसाधन सम्मिलित है जो मनुष्य में वंशानुगत होते हैं, अर्थात वे जैसे वह उससे अलग नहीं किए जा सकते हैं। ज्ञान, कुशलता एवं योग्यता, समय, ऊर्जा में ये महत्वपूर्ण मानवीय संसाधन जो पारिवारिक सदस्यों में पाए जाते हैं, अमानवीय संसाधन की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, अमानवीय संसाधन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो आर्थिक या मानव संसाधन विकास, राजनीतिक या आर्थिक कार्य। तो शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मानव संसाधन एवं विकास। शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? मानव संसाधन एवं विकास। इसका आंसर बी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाता है? संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र की चरणों में कम होता है। तो संसाधनों का उपयोग तुलनात्मक रूप से परिवार जीवन चक्र में शुरुआत चरण में कम होता है। तो इसका आंसर ए सत्य है। शुरुआती अवस्था में प्राथमिक अवस्था भी कहते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की पहली अवस्था प्रथम अवस्था कहलाती है। इससे
दो विभिन्न विभिन्न परिवारों की संस्कृतियों दो विभिन्न विभिन्न परिवारों की संस्कृतियों के जीवन दर्शन मूल्य से आए सदस्य वयस्क स्त्री पुरुष प्राणीय सूत्र में बांधकर परिवार के निर्माण करते हैं। इन अवस्था में खर्च कर्म और आय की अधिक होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन थे। घर या व्यक्तिगत संसाधन, बचत जो कि यह आयु संसाधन है, और रुचियां स्कूल। निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय संसाधन है। तो रुचियां जो है कि मानवीय संसाधन, तो इसका आंसर डी होगा। तो अमानवीय संसाधन अवस्था भौतिक संसाधन कौन सा है। मानवीय संसाधन अवस्था भौतिक संसाधन कौन सा है। तो यह शक्ति है भौतिक संसाधन अवस्था। तो इसका आंसर बी सही होगा। तो अमानवीय संसाधन अथवा भौतिक संसाधन शक्ति यह शक्ति का उपयोग आदि मानव सेवा के लिए किया जाए तो यह उत्तम होती है, लेकिन यदि शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाए तो अमानवीय होती है। लेकिन यदि शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाए तो वह अमानवीय होते हैं। कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के होने को संयुक्त और समन्वित करने का प्रयोग किया है। तो किसने किया है। व्यक्तिक निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों और पारिवारिक सदस्यों के कार्य को सुचारू और भविष्य करने की प्रक्रिया वह है। तो वह प्रक्रिया है कौन सा। तो वह प्रक्रिया योजना बनाना है। तो इसका आंसर ए सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय संसाधन है। निखिल एवं डार्सी के अनुसार अमानवीय संसाधन क्या है। तो अमानवीय संसाधन होगा समय। इसका आंसर ए सत्य होगा, समय। वस्तुओं की ज्ञान अभिव्यक्ति कहलाती है। वस्तु की ज्ञान और अभिव्यक्ति कहलाती है। तो मानवीय संसाधन, तो इसका आंसर बी होगा। निम्न में से कौन सा समूह अमानवीय संसाधन का है। इनमें से कौन सा समूह अमानवीय संसाधन, आय, शक्ति और समूह अमानवीय संसाधन का है। तो इसका आंसर ए सत्य होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन वो है जो मानव संसाधन वो है जो सामुदायिक सुविधाएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, व्यक्तियों के अंतर्निहित है, पैसा, सामाजिक निष्ठा है। तो सामुदायिक सुविधाएं हैं। तो इसका आंसर ए होगा, सामुदायिक सुविधाएं हैं। मानव संसाधन व्यक्ति में अंतर्निहित होने संसाधनों को अमानवीय और अमानवीय संसाधन में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, मानवीय संसाधन परिवार के बिना मानवीय और अमानवीय संसाधनों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है। मानवीय संसाधन परिवार के सदस्यों के योग्यता और कौशल, जिसमें समझात और अर्जित होने से सम्मिलित अभिवृत्ति क्रिया को अभिक्रिया करने में संबंध में विचार या भावनाएं हैं। यह लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बहुत शक्तिशाली तत्व होता है। 3 और 4 हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान क्या है। ज्ञान एक जो है कि मानवीय संसाधन। तो इसका आंसर ए सही होगा। समय, धन, वस्तुएं एवं सम्मिलित संपत्ति साधन है। समय, धन एवं वस्तुएं संपत्ति साधन क्या है। तो भौतिक संसाधन, अमानवीय संसाधन, सार्वजनिक संसाधन कोई नहीं। तो भौतिक संसाधन। तो इसका आंसर जो है कि ए होगा। समय, धन, वस्तु एवं संपत्ति संसाधन भौतिक संसाधन है। तो इसका आंसर ए होगा। गृह कार्य व्यवस्था में संसाधनों का अत्यधिक महत्व होता है। गृह कार्य व्यवस्था में सहायक संसाधनों के 3 प्रकार का वर्गीकृत
वर्गीकृत किया गया है कि भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, तीसरा सार्वजनिक समय, धन, वस्तु एवं संपत्ति, भौतिक संसाधन, परिवार के सदस्यों की संख्या, रुचि, व्यवस्था एवं मनोवृत्ति, ज्ञान का वितरण आदि, मानवीय संसाधन, विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, बैंक, घर, डाकघर, बीमा निगम, धार्मिक धार्मिक स्थल सार्वजनिक साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और लक्ष्यों को प्राप्त कर लक्ष्यों तक पहुंचने के साधन के रूप में परिभाषित किया है? तो यह कठिनाई है। इसका आंसर जो है कि डी सत्य होगा। गैर संसाधन, गैर मानव संसाधन इनमें से किस रूप में परिभाषित होता है? तो गैर मानव संसाधन इनमें से किस रूप में परिभाषित होता है? अभौतिक संसाधन, प्रबंधन संसाधन, भौतिक संसाधन, ऊर्जा संसाधन। तो यह अभौतिक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होता नहीं, सॉरी, यह भौतिक संसाधन के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर डी सही होगा, भौतिक संसाधन के रूप में। तो हमारा क्लास जो है कि समाप्त हुआ। तो अगला क्लास होगा रसोई घर एवं रसोई घर की साफ सफाई। तो यह क्लास जो है कि नेक्स्ट क्लास में होगा। आप सबका धन्यवाद।